हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि जब हम जो टैक्स हमको गवर्नमेंट को पे करना होता है, जब हम उसमें डिले कर लेते हैं तो उसमें हमको क्या क्या इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना होता है और उसका प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर बट फेल्स टू पे द टैक्स or any part therefore to the government within the period prescribed shall for the period for which the tax rate or any part therefore remain unpaid pay on his own interest at such rate not exceeding 18% as may be notified by the government on the recommendation of the council। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि टैक्स देने के एबल होता है और वो अपना टैक्स देने में कोई डिले कर लेता है या किसी कारणवश अपना टैक्स टाइम रहते पे नहीं कर पाए तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज कर देती है और इंटरेस्ट का जो रेट होता है वह 18% से ज़्यादा नहीं हो सकता है और वो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वह गवर्नमेंट के द्वारा आपको नोटिफाई कर दी जाती है। देन इसका प्रोविडेंट भी दिया गया है यहाँ पे that the interest on the tax payable in respect of supply made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provision of section 39 except where such return is furnished after commencement of any processing under section 73, 74 or section 74A in respect of said period shall be levied on the portion on the tax that paid is by debiting on the electronic cash ledger। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है आप जो भी अपने टैक्स की पे करते हैं, यानी कि जो आप अपने टैक्स का पेमेंट करते हैं और जब वो डिले हो जाता है तो उसका जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वह गवर्नमेंट के द्वारा 18% होता है और स्पेशल केसों में वह आपका इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जिसको गवर्नमेंट के द्वारा पहले से ही नोटिफाई कर दिया गया है या सुनिश्चित कर दिया गया है कि इसकी रिटर्न इस समय तक फाइल की जाती है या आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस कंडीशन में जो आपका इंटरेस्ट होता है वह आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया जाता है जो कि आपके जीएसटी पोर्टल पे होता है। देन सेकंड है हमारा द इंटरेस्ट अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी कैलकुलेटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द डे सक्सीडिंग द डे ऑन विच द टैक्स वॉज ड्यू टू पे। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है सेक्शन 1 पे, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है सब सेक्शन 1 पे जो कि हमने अभी ऊपर देखा था, तो उसकी कैलकुलेशन जो होती है जिस मैनर से बताया गया है उस मैनर से ही होनी चाहिए। और इसकी कैलकुलेशन कब से कब तक होती है, तो यहाँ पे कहा गया है फ्रॉम द डे ऑफ सक्सीडिंग, यानी कि जो उसकी ड्यू डेट होगी, जैसे कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 11 तारीख है और तो 11 तारीख से और मान लीजिए आपने 15 तारीख को फाइल की है तो 15 तारीख तक इन 4 दिनों के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। देन थर्ड है हमारा where the input tax credit has been wrongly availed and utilized, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilized at such rate not exceeding 28% as may be notified by the government on the recommendation of the council and the interest shall be calculated in such manner as be prescribed। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि कोई व्यक्ति अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो लाभ उठाता है वह गलत तरीके से उठा लेता है या अधिक उठा लेता है जितना उसे उठाना नहीं चाहिए था, तो उस कंडीशन में क्या होता है जितना अमाउंट उसने एक्स्ट्रा क्लेम किया होता है उसको उस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना होता है और इंटरेस्ट का रेट 28% से अधिक नहीं हो सकता है। और जो ये पेमेंट की जो नोटिफिकेशन होती है वह गवर्नमेंट के द्वारा आपको आपके जीएसटी पोर्टल पे दे दी जाती है। तो यहाँ पे कहा गया है जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वह गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसी मैनर में होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं यहाँ पे सेक्शन 50 टेल है। तो सेक्शन 50 हमको क्या क्या बताता है, एक तो व्हेन इंटरेस्ट इज पेएबल, आपको इंटरेस्ट कब देना होता है और आपको कौन सी अमाउंट पे इंटरेस्ट देना होता है और किस रेट पे आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो पहला है हमारा इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑन जीएसटी, यदि आप अपनी जीएसटी की पेमेंट में कोई डिले कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको इंटरेस्ट देना होता है। इफ एनी पर्सन हैज़ टू पे जीएसटी बट डजंट पे इट विद इन द ड्यू डेट, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर लायबिलिटी है जीएसटी को पे करने की और वो उसे प्रिस्क्राइब टाइम में पे नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वह एप्लीकेबल हो जाता है और वो मैक्सिमम रेट उसका 18% होता है। यदि आपकी रिटर्न लेट हो जाती है, आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 18% का टैक्स गवर्नमेंट को पेनल्टी के रूप में देना होता है या फिर इंटरेस्ट के रूप में देना होता है। तो उसका 18% आपको गवर्नमेंट को इंटरेस्ट के रूप में देना होता है।
important provision, very important change. Interest will be charged only on the amount through cash, not the amount paid using ITC. तो देखिए जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं वह आप कैश से करेंगे। कैश यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप उसकी पेमेंट करते हैं। आप उसकी पेमेंट उस अमाउंट से नहीं कर सकते हैं जिस अमाउंट पे आपने ITC का लाभ उठाया है। द टैक्स पेयर relates to the period supplier and the GST R3V is filed late, but there is no notice proceeding under subsection 73, 74 और 74A। तो देखिए जो आपकी GST R3V होती है वह आपको फाइल करनी चाहिए थी सप्लायर की तरफ से, लेकिन सप्लायर जो है आपका फाइल नहीं करता है GST R3V। तो इस कंडीशन में कोई भी नोटिस प्रोसीडिंग अंदर सेक्शन 73, 74 और 74A के तहत उनको नहीं मिलता है। इसका सिंपली में मीनिंग ये होता है, if you file GST R3V late, interest will be charged only on the next tax paid in cash, not on the ITC portion। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है अगर आप अपनी GST R3V को लेट फाइल करते हैं तो इस कंडीशन में जो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है वह आपके जो आपने टैक्स पे किया है उस पे होता है। यानी कि अगर आप अपनी GST R3V को लेट फाइल करते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वह केवल नेट टैक्स पेड इन कैश, यानी कि जितना आपने अपना टैक्स कैश में कलेक्ट किया है उससे उसकी पेमेंट की जाती है, ना कि उससे जो कि आपका ITC का पोर्शन होता है वह ITC के पोर्शन से इंटरेस्ट का कोई भी लेना देना नहीं होता है। देन सेकेंड है हमारे इंटरेस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम विच डेट, यानी कि इंटरेस्ट आपका किस दिन से कैलकुलेट होना चालू हो जाता है। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट। तो देखिए जैसे कि आपकी ड्यू डेट 20 तारीख की है और आपने उसकी पेमेंट टैक्स की पेमेंट 25 तारीख को की है, तो आपका जो इंटरेस्ट काउंट होगा वह 21 तारीख से 25 तारीख तक का काउंट होगा। यानी कि 21 तारीख से 25 तारीख तक के पीरियड में आपको इंटरेस्ट देना होगा। इंटरेस्ट ऑन रॉन्ग ITC 24%, यानी कि जब आप रॉन्ग ITC को क्लेम कर लेते हैं तो उस पर आपको 24% का इंटरेस्ट पे करना होता है। तो एक इसकी कंडीशन भी दी गई है यहाँ पे, इफ़ अ पर्सन टेक्स ITC रॉन्ग एंड यूज दैट ITC यूटिलाइज, यदि कोई व्यक्ति गलत ITC क्लेम कर लेता है और वह उसको यूटिलाइज भी कर देता है तो उस कंडीशन में ही मस्ट पे इंटरेस्ट अप टू 24% ऑन दैट रॉन्गली अवेल्ड प्लस यूटिलाइज्ड ITC। तो देखिए तो इस कंडीशन में उस व्यक्ति को जितना उसने एक्स्ट्रा क्लेम किया है उसका 24% और जितना उसने यूटिलाइज की है ITC उसका भी 24% उसको गवर्नमेंट को पे करना होता है एज अ इंटरेस्ट। देन यहाँ पे कहा गया है इंटरेस्ट इज पेएबल ओनली व्हेन द ITC इज बोथ अवेल्ड एंड यूज। तो आप इंटरेस्ट केवल तभी पे करते हैं जब आप ITC को या तो अवेल कर लेते हैं यानी कि क्लेम कर लेते हैं या फिर उसका यूज़ कर लेते हैं, तो उसी कंडीशन में आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।